जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट में एरे पढ़ रहे हैं और एरे की इस क्लास में आज हम लोगों को देखना है कि अगर हमें कोई डायनामिक इनपुट यूजर से लेना हो, यानी अभी तक जो एरे का प्रोग्राम हमने देखा वहां पर हम एरे को इस तरीके से डिक्लेयर करते थे और सबस्क्रिप्ट के भीतर वैल्यू रखते थे ना। लेकिन अगर हम ये चाहें कि ये वैल्यू पहले से फीड ना हो और ये वैल्यू कौन इनपुट करे? यूजर। इनपुट कौन करे? यूजर। कब इनपुट करे? जिस समय प्रोग्राम हमारा रन हो रहा हो। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? उसके लिए हमें प्रॉम्प्ट बॉक्स लगाना होगा और यूजर से जितनी भी इनपुट लेना है वो सारे इनपुट उसमें कैलकुलेट करने। ठीक है, तो कैसे यूज होगा वो चीज समझिए। जैसे सपोज करो हमें एरे बनाना है, तो एरे को बनाने का एक सेकंड तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप एरे को किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग एरे को डिक्लेयर करने का एक दूसरा तरीका देखते हैं। सबसे पहले स्क्रिप्ट टैब के भीतर हम लिखेंगे वैर, यानी वेरिएबल। एरे का एक नाम दे देंगे ARR, फिर इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, फिर न्यू लिखेंगे, फिर एरे इस्तेमाल करेंगे और यहीं पर एरे की साइज डिक्लेयर कर देंगे। जो कल हमने बताया था एरे, वो हमने डायरेक्ट इनपुट किया था इस तरीके से। ये भी तरीका सही है एरे बनाने का। और एरे बनाने का एक सेकंड मेथड है। वो मेथड क्या है कि आप सबसे पहले वैर लिखिए, फिर आप दे दीजिए एरे का नाम, कोई भी जो नाम आप देना चाहें। फिर उसके बाद जो है आपको करना क्या है? न्यू करना है। न्यू करने के बाद फिर क्या करना है? न्यू करने के बाद फिर एरे कीवर्ड का इस्तेमाल करना है और फिर वहां पे एरे की साइज डिक्लेयर करना है। ठीक है, 3 क्या है? साइज। यानी इस एरे में कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं? 3 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। कब करेंगे? जब हमें यूजर से इनपुट लेना हो तब। तो एरे को 2 तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। एक डिक्लेरेशन जो कल हमने बताया था, आप डायरेक्टली वैर लिखेंगे, एरे का नाम लिखाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे और सबस्क्रिप्ट लगा के एरे को में वैल्यू रख देंगे। यहीं पे एरे को बनाया और यहीं पर उसको यूटिलाइज भी कर लिया। और ये जो सेकंड मेथड है, इस मेथड में आपको एरे का इनपुट जो है यूजर से लेना। तो ऐसी एरे को हम लोग बोलते हैं डायनामिक एरे। डायनामिक एरे एक ऐसी एरे होती है जिसमें वैल्यू जो इनपुट हो रही है वो प्रोग्राम को रन होते समय इनपुट हो रही है और डायरेक्टली यूजर इनपुट कर। जैसे मान लो हमारे क्लास में 3 बच्चे हैं और हमें तीनों बच्चों का नाम इनपुट कराना है एट ए टाइम, जिस टाइम हमारा प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, पहले से हमें बच्चों के नाम नहीं पता है। हम क्लास में अटेंडेंस लेने आए, हमने पूछा अपना नाम बताइए, एक एक करके सारे बच्चों ने नाम बताया और वो उस नाम को हमने कहीं अपने प्रोग्राम में स्टोर किया। हमें क्लास पढ़ाने से पहले बच्चों के नाम पता नहीं थे और उस नाम को हमें स्टोर करना है और उस नाम को अगेन प्रिंट कर देना। 2 काम करना है। कैसे होगा? तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट टैब के भीतर एक एरे बनाएंगे। चलिए इसी प्रोग्राम में हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए। हमने जो कुछ पुराना कोड था हमने हटा दिया। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे देखें, सबसे पहले आप लिखेंगे वैर, फिर एरे का नाम। तो आप यहाँ पे दे देंगे, हम लिखा वैर फिर एरे का नाम। तो इसमें हमें क्या स्टोर करना है? स्टूडेंट का नेम। तो हम एरे का नाम क्या दे दिए? STU, स्टूडेंट हो गया। एक सिंबल लगा दिया और यहाँ पे हमने क्या दे दिया? नेम। फिर हम इक्वल टू का सिंबल लगा दो। ठीक, इसमें हमें नाम स्टोर करना, किसका? स्टूडेंट्स का। इसलिए STU स्टूडेंट के लिए हो गया, अंडरस्कोर लगा दिया, नेम लिख दिया। इससे ये कंफर्म हो जाए कि इसमें हम स्टूडेंट का नाम स्टोर कर रहे हैं। हमने आपको बताया था वेरिएबल का आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन नाम आपका कैसा होना चाहिए? लॉजिकल होना चाहिए। नाम को पढ़ के हम समझ सकें कि इसके भीतर हमें क्या स्टोर कराना है। फिर हम लगाएंगे न्यू और न्यू लगाने के बाद हम लिखेंगे एरे। और एरे लगाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमें यहाँ पर एरे की साइज डिक्लेयर करना है। कितनी साइज आपको करना है? एरे का लेंथ। मान लो हमें 5 बच्चों के नाम स्टोर करने हैं तो 5 कर देंगे, 3 का करना है 3 कर देंगे, 10 का करना है 10 करना है। तो सपोज करो हमें 3 बच्चों के नाम यहाँ स्टोर करने, इसलिए हमने साइज क्या कर दिया? 3। और 3 करने के बाद यहाँ पे हमने कर दिया 1।
करना होगा उसको ब्लैंक छोड़ देंगे खाली। ठीक है, ये एरे को डिक्लेयर करने का एक तरीका हो गया। अब हमें यूजर से इनपुट लेना है। ठीक, हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर लूप का। हमने फॉर लगा दिया। लूप को चलाने के लिए एक वेरिएबल हमने बना दिया, उस वेरिएबल का नाम दे दिया where i। लूप हमारा कहां से चलेगा, लूप हमारा चलेगा 0 से कहां तक चलेगा, 2 तक। क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि अगर एरे की साइज 3 है तो लूप कहां से चलेगा, 0 से कहां तक, साइज -1। तो हमें i इक्वल टू क्या करना चाहिए, 0। हमेशा एरे के केस में i की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स कितना होता है, 0। फिर लूप कहां तक चलेगा, लूप चलेगा लेस देन 3 तक। फिर उसके बाद i हमें करना है ++। ठीक है, i करना है ++। फिर इंटर कर देना है। अब हमें यहाँ यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एरे का नाम हम लिखेंगे STU, फिर अंडरस्कोर नेम, ये हो गया एरे का नाम। इक्वल टू, हाँ इंडेक्स लगाना है, जो नाम यूजर इनपुट करेगा वो किस इंडेक्स पर आएगा, तो हमारा इंडेक्स हो जाएगा i। फिर हम कर देंगे इक्वल। इक्वल टू करने के बाद हम लगाएंगे प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट लगाने के बाद फिर हम यहाँ पर लगा देंगे ब्रैकेट। फिर डबल इंटरेड कामा के भीतर लिखेंगे इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक, अब यूजर जो भी नेम इनपुट करेगा वो कहां पर आ जाएगा, इसी में आके सेव हो जाएगा। हमें एक नई लाइन इंसर्ट करना है। ठीक, तो हम यहीं पर क्या करेंगे, BR लगा देंगे। हम लगाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट करने के बाद हम क्या लगा देंगे, डबल इंटर कामा में BR। ठीक है, इससे होगा क्या, हमारा ये प्रोग्राम 3 बार चलेगा, पहले 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए। हर बार हमसे पूछेगा इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। इसको हम करते हैं फाइल में आके सेव कर दिया। इतने प्रोग्राम का एक बार आउटपुट देखिए। जैसे हम एरे को रिफ्रेश करेंगे तुरंत पूछेगा इंटर द नेम। रुकिए, ये प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम हम चलाते हैं आपका। जैसे प्रोग्राम चलेगा सबसे पहले पूछेगा इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। हमने नाम डाल दिया राम। ठीक, हमने लिख दिया राम जी और उसको कर दिया हमने ओके। फिर पूछेगा इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, हमने कर दिया लक्ष्मण जी। ठीक है, फिर हमने ओके कर दिया। फिर पूछ रहा है इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, हमने कर दिया सीता माता जी और हमने कर दिया ओके। अब ये क्या हुआ, ये तीनों जो हमने इनपुट किया वो कहां पे चला गया, हमारे वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। किस वेरिएबल में, एरे नाम वाले वेरिएबल में। लेकिन अभी इसका कोई आउटपुट हमको दिख नहीं रहा। अब अगर हमें आउटपुट देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरे को प्रिंट कराना पड़ेगा। तो जिस टेक्निक से हमने इनपुट लिया था उसी टेक्निक से हमें प्रिंट भी कराना होगा। नहीं, इस क्लास में तो नहीं है। हाँ, हम इसको करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम इसको करेंगे पेस्ट। सेम लूप दोबारा चला दीजिए। ठीक है, सेम लूप क्या करना है, दोबारा चला देना है और यहाँ पे आपको प्रिंट करा देना है। तो प्रिंट कराने के लिए आप कौन सा कोड लिखते हैं, आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये होता है ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर यूजर की स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट कराना तो क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट।
अब यहाँ एरे को प्रिंट कराना है तो आपने लिखा stu नेम, नेम के कौन से इंडेक्स को प्रिंट कराना है, आई वाले, और यहाँ पे कर देंगे हम सेव, और इसको हम फाइल में आके करेंगे सेव। चलिए फिर से हम रन कराते हैं। ठीक, जैसे प्रोग्राम रन होगा सबसे पहले स्टूडेंट का नाम पूछा, लिखा राम, फिर हम लिखा श्याम, फिर हमने लिखा मोर, हो गया। और जैसे ओके करेंगे ये तीनों नाम हमारे यहाँ पर आउटपुट में आ जाएंगे, राम, श्याम एंड मोर। तो एक ही साथ एक ही वेरिएबल में तीन नामों को हमने स्टोर कर दिया। इसी तरह तीन बच्चों के मार्क स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तीन नहीं, बहुत ज्यादा लोगों को भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने एरे कितने लोगों के लिए बनाया, उसकी साइज आपने क्या दिया। यहाँ 3 इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ साइज में कितना दिया है 3, इसलिए इसका 3 इंडेक्स चल रहा है। ये बात समझ में आई सबको? भाई देखो, और यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड ये दिख रहा है क्या कहीं यहाँ पे? देखो, जैसे ये लाइन का कोड चलेगा ना, वैसे होगा क्या, कंप्यूटर की मेमोरी में 3 ब्लॉक बन जाएगा। 3 क्यों बनेगा? क्योंकि साइज कितना दिया गया है 3, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक बन गए। इन ब्लॉक का जो नाम होगा वो होगा stu नेम, यही इसका नाम होगा। सब ब्लॉक का नाम क्या होगा? stu नेम, लेकिन सबका इंडेक्स नंबर अलग अलग होगा। जो पहला होगा उसका इंडेक्स नंबर 0, दूसरे का 1, तीसरे का 2। यानी अब हमको अगर यहाँ इसको एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? हम लिखेंगे stu नेम और यहाँ पे कर देंगे 2। ये क्या करेगा? 2 वाले को एक्सेस करने लगेगा। यहाँ i की वैल्यू अगर हो जाएगी 2 तो किसको एक्सेस करेगा? 2 को। अगर i की वैल्यू होगी 1 तो किसको एक्सेस करेगा? 1 वाले। अगर i की वैल्यू जाएगी 0 तो किसको एक्सेस करेगा? 0 वाले। इसमें एक ही कॉमन प्लेस पर हम सबको स्टोर कर रहे हैं। इसमें आया? अब प्रोग्राम समझ में आ रहा ना? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।